हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म, जो दी गई थी पीजे प्रूदो के द्वारा। तो प्रूदो का एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है जो है प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट। ओके, जो संपत्ति है वो चोरी है। तो ये इनका बेस है थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म का। तो आज के सेशन में हम इसी स्टेटमेंट को एक तरीके से डिस्कस करेंगे डिटेल में, या थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म है ये प्रूदो के द्वारा दी गई कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए। ओके, कैपिटलिज्म में बेसिकली अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें तो कैपिटलिज्म में क्या था, क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेंस था। ओके, और वो पर्टिकुलर क्लास जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो प्रॉफिट ड्रिवन था। ओके, तो कैपिटलिज्म में कार्ल मार्क्स को हमने देखा है कि किस तरीके से क्लासेस का डिवीज़न करते हैं। दो क्लासेस होती हैं, एक होती है जो आपकी हैव्स क्लास है, दूसरी हैव्स नॉट क्लास है। सो हैव्स क्लास जिसके पास बेसिकली जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके पास रिसोर्सेज की ऑनरशिप है, या जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ऑनरशिप है, और दूसरा सिर्फ अपना लेबर देता है। जो वर्किंग क्लास है या वर्कर क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है इस डोमिनेंट क्लास के द्वारा। तो इसी सब का क्रिटिसिज्म करते हुए प्रूदो ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म है क्या। व्हाट आर द बेसिकली कोर प्रिंसिपल्स, what are the core principles of theory of mutualism? ओके, तो कोर प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये किस बात को प्रमोट करते हैं, वॉलंटरी कोऑपरेशन को, वॉलंटरी कोऑपरेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली कोऑपरेशन कह सकते हो आप, एसोसिएशंस कह सकते हो इसको। ओके, तो यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो कलेक्टिवली की जाएंगी। गेटिंग इट? यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन है वो बेस्ड है किस में, वॉलेंट्री कोऑपरेशंस पे। वॉलेंट्री कोऑपरेशन का मतलब क्या है, जो ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज एंड जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कलेक्टिवली की जा रही हैं। किसके द्वारा, जो उस सोसाइटी के लोग हैं। ओके, दे आर बेसिकली मैनेज्ड कलेक्टिवली। किसी पर्टिकुलर क्लास की ऑनरशिप नहीं है यहाँ पर, कलेक्टिवली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट। तो यहाँ पर कोई क्लास डिवीज़न नहीं है जैसा कि कैपिटलिज्म में है, कि एक पर्टिकुलर क्लास के पास रिसोर्सेज की ऑनरशिप है, मींस ऑफ प्रोडक्शन की ऑनरशिप है, और दूसरा सिर्फ वर्कर्स है जो अपना लेबर दे रहा है, उसके बदले में उसे जो बेनिफिट मिल रहा है उसको पे किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका म्यूचुअलिज्म है जो प्रूदो के द्वारा दिया गया, यहाँ पर ये प्रमोट करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप को, डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका लैंड हो गया, या जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो गई, टूल्स हो गए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के। ओके, ये सारी चीज़ें। तो इसका डिसेंट्रलाइज्ड ओनरशिप है। डिसेंट्रलाइज मतलब कलेक्टिवली सोसाइटी के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है, इसकी ओनरशिप कलेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है इंडिविजुअल्स के द्वारा जो सोसाइटी के हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली प्रूदो क्या करेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स जो स्टेट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं उसको रिजेक्ट किया गया। ओके, और इसीलिए प्रूदो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, चोरी है। प्रॉपर्टी क्या है, चोरी है। और ये थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी 19th सेंचुरी में। ओके, जो अगर हम इसका रूट्स देखें कि थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म आया कहाँ से, तो थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म बेसिकली 19th सेंचुरी में
प्रूडो के द्वारा दिया गया। और ये जो इंस्पायर्ड था, ये एक तरीके से एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी, द म्यूचुअलिस्ट। द म्यूचुअलिस्ट क्या थी? एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी थी। किसकी सीक्रेट सोसाइटी थी? जो वर्कर कोऑपरेटिव्स, एक तरीके की कोऑपरेटिव्स नहीं होते हैं जहाँ पर जो सारे मेंबर्स होते हैं वही उसके ऑनर्स होते हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, इक्विटेबल शेयरिंग होती है, कलेक्टिवली रिसोर्सेज को हेल्ड करते हैं। तो इसी आइडिया से म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट या थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म इंस्पायर्ड थी, जो प्रूडो के द्वारा दिया गया। और ये क्या थी बेसिकली? यहाँ पर वर्कर सेंट्रिक प्रोडक्शन होता था। यहाँ पर क्या होता था? वर्कर सेंट्रिक प्रोडक्शन। वर्कर सेंट्रिक प्रोडक्शन का मतलब है कि जो प्रोडक्शन होगा वो कोऑपरेटिव या वॉलंटरी एसोसिएशंस के द्वारा किया जाएगा, और साथ ही साथ सोसाइटल नीड्स के साथ उसको अलाइन किया जाएगा, सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे प्रॉफिट जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म में जब लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज ही किया गया प्रूडो के द्वारा, तो बेसिकली जो प्रॉफिट मोटिव्स एंड ऑल था उसका भी क्रिटिसिज्म किया गया। तो यहाँ पर बेसिकली किस चीज़ को सपोर्ट किया जाएगा? सोसाइटल नीड्स को, रादर देन प्रॉफिट मोटिव्स। समझ में आया? तो ये था आपका थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म, या आप जो आपकी ये है ना प्रॉपर्टीज़ थेफ्ट, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये स्कॉलर, साथ ही साथ इनका कॉन्सेप्ट और ये स्टेटमेंट। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये स्टेटमेंट पूछी जाती है किसके द्वारा दी गई। तो इसके पीछे थोड़ा सा मेरा मकसद था कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, जिससे कि ये स्टेटमेंट आपको याद रह जाए। ओके, सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।